अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेर नाफ़ के मुतालिक एक अहम मसला जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि गौर से इस वीडियो को देखिए और सुनिए अपने जहन को हाज़िर रख कर, क्योंकि हमारी ये वीडियो आज की बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को गौर से ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 चीज़ें ये फितरत में से है और इन्हीं 10 में एक मुँह ज़ेर नाफ़ की सफाई है। ये मर्दों के मसाइल में से है और औरतों के मसाइल में से भी है। मुँह ज़ेर नाफ़ के मुतालिक आप सबसे पहले इस चीज़ को साफ तौर पर समझ लें कि इसकी एक हद है और इस हद में आपको इजाज़त है। फिर उसके बाद में वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। लेकिन सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि हर हफ्ते मुँह ज़ेर नाफ़ की सफाई कर लें। मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी। अगर हर हफ्ते में नहीं कर सकते हैं तो 10 दिन में 15 दिन में कर लें, लेकिन आप इसको 40 दिन के अंदर अंदर कर लें। ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है। इसका आखिरी हद 40 दिन है। अगर 40 दिन से ज़्यादा होता है, 40 दिन से अगर आप तजावुज़ कर जाते हैं तो ये चीज़ मकरूह तहरीमी करार दिया गया है, यानी ये चीज़ शरीयत को इंतहाई दर्जे की नापसंदीदा है। तो बेहतर है कि हफ्ता में या 10 दिन में या 15 दिन में या फिर 40 दिन के अंदर अंदर मुँह ज़ेर नाफ़ की सफाई की जाए। 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए ये हुक्म बराबर हैं। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी अहम मसला ये है कि क्या औरतें ब्लेड इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। इसके मुतालिक से एक अहम मसला ये भी है, जानना बहुत ज़रूरी है। ये समझ ले कि औरतों के लिए पाउडर, चूना और जो आजकल क्रीमें आती हैं वो सारी चीज़ें लगाना बेहतर है, यानी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना औरतों के लिए सबसे बेहतर और उम्दा है। अगर वो ब्लेड का इस्तेमाल ना करे तो उनके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन अलबत्ता अगर कोई ब्लेड का इस्तेमाल करती ही हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई शरई कबाहत नहीं है, वो गुनाहगार नहीं होगी। लेकिन उनके लिए क्रीम सबसे बेहतर है। ब्लेड भी इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज नहीं है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या मर्द हजरात क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके हवाले से भी जान लो कि मर्द हजरात के लिए सबसे बेहतर है कि वो ब्लेड का इस्तेमाल करें और औरतें जो हैं वो क्रीम, पाउडर और चूना वगैरह जो चीज़ें इसके इस्तेमाल में आती हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई मर्द क्रीम का इस्तेमाल कर भी लिया या कर ही रहा है तो उसमें कोई शरई कबाहत नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं। नाफ के मुतालिक से एक और अहम मसला है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यूँ कह लो कि एक गलत फहमी जो है आज अवामुन नास के दरमियान में राइज है और ये चीज़ जो है जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर 40 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर खाना पीना सब हराम हो जाता है, यहाँ तक कि नमाज भी नहीं होती है। तो आप याद रख लें कि अगर 40 दिन से ज़्यादा होता है तो वो शख्स गुनहगार होता है। उस शख्स ने जो हरकत की है उस हरकत को शरीयत ने इंतहाई दर्जे की नापसंदीदा करार दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो शख्स जो कुछ भी खाए पिए वो सारी चीज़ें हराम है और नमाज भी उसकी नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसकी नमाज भी होती है और वो जो कुछ खाता है या पीता है वो सारी चीज़ें उसके लिए हलाल हैं। ये और बात है कि शरीयत ने 40 दिन की मुद्दत रखी है, जिसको मुतय्यन किया है शरीयत ने उसने अबूर किया, यानी उसको पार किया, जिसकी वजह से वो गुनाहगार होता है। रोज़ाना वो गुनाहगार होता है, उसके खाते में रोज़ाना गुनाह लिखे जाते हैं और वो गुनाहगार होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जो खाता पीता है वो सारे उसके लिए हराम हो जाते हैं, उसकी नमाज जो है कबूल नहीं होती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जहाँ पे हमें आप देख रहे हैं फेसबुक पे या फिर
یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو اور سبسکرائب ضرور کیجئے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو معلومات حاصل ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.